1865 संस्थान बंद कर चुके सीएम सुक्खू ने कही कॉलेज व आईटीआई के रैशनलाइजेशन की बात। कांगड़ा के मटौर में बोले जनहित के लिए होगा बड़े शिक्षण संस्थानों का युक्तिकरण। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का 100 रुपए बिल लिए जाने पर कहा स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए लिया गया फैसला। पूर्व की भाजपा सरकार पर फिर लगाए प्रदेश का खजाना खाली करने के आरोप। समोसे की सीआईडी जांच व जंगली मुर्गा प्रकरण जैसे मुद्दों के लिए भी भाजपा को कोसा। फर्स्ट कैबिनेट में 1 लाख नौकरियों की गारंटी की बात किए बिना सीएम ने 2 साल में 31,000 नौकरियां दिए जाने को बताया सरकार की बड़ी उपलब्धि। कांगड़ा के कांग्रेस नेताओं द्वारा रखी गई मांगे पूरी करने की घोषणाएं भी की। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या किसी को 100 रुपए पानी का बिल देने में दिक्कत है? महीने का 100 रुपया 3 रुपए पर डे के हिसाब से कोई दिक्कत होगी? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 100 रुपया अगर कोई पानी का बिल देते तो आपको अच्छा पानी मिलेगा जिसके घर में नलका लगा है। कई टिप्पणियां हमारे पर व्यक्तिगत की जाती कि यहां गए जी समोसा खा लिया, कहीं मुर्गा की बात आ जाती है। आप प्रदेश को यह बताइए कि इस जनता के खजाने को आपने 5 साल पहले क्यों लुटा दिया? आप प्रदेश को ये बताइए, पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कि आपने राजनीतिक लाभ के लिए डबल इंजन की सरकार होकर भी प्रदेश की जनता को कंगाली के दरवाजे पर पहुंचाने का अगर कार्य किसी सरकार ने किया है, गरीब को कंगाली के दरवाजे में पहुंचाने का काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी है। पर अभी कॉलेजों का भी युक्तिकरण हो रहा है, आईटीआई का भी युक्तिकरण हो रहा है, पॉलिटेक्निकल का भी युक्तिकरण हो रहा है। हो गया मैं एक बात कहना चाहता हूं, हम बिल्डिंग बना देते हैं, बच्चे उसमें होते नहीं है, फिर टीचरों की नियुक्ति होती है, तो हमने कहा कि स्टूडेंट्स टीचर रेशियो भी पता होना चाहिए। प्रदेश में 1865 संस्थान जो है वो डिनोटिफाई किए, 1865 जो है इंस्टीट्यूशन जो है डिनोटिफाई किए, और उसके बाद दूसरे 37 संस्थान इन्होंने सरकार में आने के बाद नए खोले, और 103 संस्थानों का इन्होंने नोटिफिकेशन अलग से किया। ये कुल मिलाकर के ये आंकड़े आए, यानी कि पूरा फाइनेंशियल ईयर जो हमारा लास्ट ईयर का था, जिसके लिए बजट प्रावधान किया था हमने, बजट प्रावधान के बाद संस्थान खोले थे, उन संस्थानों को आपने हिमाचल प्रदेश में बंद किया। इस परफॉर्मे को भारत बिजली बोर्ड के जो स्वेच्छा से छोड़ना चाहे उस दृष्टि से परफॉर्मा भरा जाएगा। और सभी हिमाचल वासियों से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि जो भी अपनी सब्सिडी विड्रॉ करेगा वो कृपा करके अपने मीटर्स के नंबर के साथ अपना परफॉर्मा जो हम भर के उनको देंगे उसके अनुसार करे, ताकि जो तकरीबन इस सारे प्रकार से 200 करोड़ रुपए की आय होगी। महज ये आय का मतलब नहीं है, एक नैतिकता की भी बात होती है। 100 यूनिट बिजली आपको फ्री मिलेगी, यानी कि कोई बिल नहीं आएगा। 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। किस प्रकार से कौन व्यक्ति है उनके सलाहकारों में से जिन्होंने हिमाचल को श्रीलंका के साथ जोड़ दिया, इस बात का जवाब तो वही देंगे। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस दौर से श्रीलंका आर्थिक रूप से इस वक्त गुजर रहा है, वो स्थिति हिमाचल के लोगों के लिए एक तरह की, जब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तो एक तरह की दहशत के एक माहौल में डालने वाली एक स्थिति है। हिमाचल के सीएम की कुर्सी संभालने के बाद से अब तक 1865 के करीब संस्थान बंद कर चुके सीएम सुखविंदर सुक्खू ने अब रैशनलाइजेशन के नाम पर कॉलेज, आईटीआई व पॉलिटेक्निक जैसे कुछ बड़े शिक्षण संस्थान बंद करने के संकेत दिए हैं। कांगड़ा जिला के मटौर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता को बेहतर सुविधाएं देने व शिक्षा में गुणवत्ता की सुधार के लिए फैसला लिया जा रहा है। सीएम सुखविंदर सुक्खू ने पूर्व की भाजपा सरकार पर चुनावी लाभ के लिए प्रदेश का खजाना खाली करने के आरोप लगाते हुए कहा कि हमारी सरकार ने चोर दरवाजे बंद कर दिए हैं और गरीबों के हित में फैसले लिए जा रहे हैं। देश के ग्रामीण इलाकों में उपलब्ध करवाए जा रहे फ्री पानी की जगह 100 रुपए बिल लिए जाने का निर्णय मुख्यमंत्री ने जनहित में बताते हुए कहा कि स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए उनकी सरकार ने ये कड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 100 रुपए की कमाई में से 70 कर्मचारियों के वेतन व कर्जा चुकाने पर खर्च हो जाते हैं। समोसे की सीआईडी जांच व जंगली मुर्गे की दावत को मीडिया व सोशल मीडिया में मुद्दा बनने के लिए भी सीएम ने भाजपा व विपक्ष को कोसा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल की सरकार जहां गरीब है वहीं जनता अमीर है और प्रदेश में 28 लाख
गाड़ियां होना इस बात का सबूत है। सीएम सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार प्रदेशवासियों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत व पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। मैं कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र के सभी जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया। ये बात ठीक है कि जिसका आपने साथ दिया वो पार्टी बदलते रहे, लेकिन जनता कांग्रेस के साथ खड़ी रही। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था को, इस प्रदेश के खजाने को राजनीतिक लाभ के लिए लुटा दिया। और मैंने इस बार बजट में और जगह कट करके कहा कि हर जगह हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी होगी। जो दिल्ली के एम्स में मिल रही है वो हिमाचल प्रदेश की जनता को भी मिलनी चाहिए। और मैंने उसके लिए अभी जो टांडा का मेडिकल कॉलेज है, जो वर्ल्ड क्लास 3 टेस्ला सिटी स्कैन मशीन है, आईजीएमसी का मेडिकल कॉलेज है, नेयर चौक का मेडिकल कॉलेज है, हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज है, उसके लिए तकरीबन मैंने अभी 100 करोड़ रुपए स्वीकृत किया और जल्दी वो मशीन इसके लिए आएगी। अब ये पैसा आता कहां से है? कोई सरकार ये नहीं चाहती कि अपनी जनता को दुखी करे। कोई सरकार ये सोचती है कि मैं दोबारा से चुनाव जीत कर आऊं और दोबारा से मेरे को कुर्सी मिले। लेकिन हमने ये फैसला आपके लिए इसलिए किया कि आपको समझना होगा, आपको लुटाने के लिए कुछ भी लुटा सकते हैं, तो आपको धोखा दे रहे हैं। हर 100 रुपए में से 70 पैसा सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पे और ब्याज और मूलधन पर खर्च हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ कि हमें कर्जा उठाने के लिए कर्जा चुकाना पड़ रहा है? ऐसा इसलिए हुआ कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को लुटाते गए, जनता की संपदा को लुटाते रहे, गरीब गरीब होता गया और धनवान बहुत बड़ी अधिक पैसे वाला हो गया। गरीब के हाथ में कुछ नहीं आ रहा, आम आदमी के हाथ में कुछ नहीं आ रहा, किसान के हाथ में कुछ नहीं आ रहा। जब हमने उन दरवाजों को बंद करना शुरू किया तो निश्चित तौर पर उन व्यक्तियों को जरूर तकलीफ हुई होगी जो व्यक्ति प्रदेश की संपदा को लूटते आ रहे थे, आपके पैसे को लूटते आ रहे थे। पर मैं इन चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार हूं। मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में गरीब को उसके घर के दरवाजे के 15-20 किलोमीटर के दायरे में अच्छा इलाज मिले, अच्छी शिक्षा मिले, पीने का अच्छा पानी मिले। जो आपके पीने के पानी की शर्त थी कि 70 लीटर एक परिवार को मिलेगा, हमने उसको भी बढ़ाकर 135 लीटर किया। और मैंने कहा कि ये चुनने की बोरियां और क्लोरीन की बोरियां जो टैंकों में डाल देते हैं और पानी पीने के पानी की स्मेल भी क्लोरीन वाले पानी से आती है, चुनने वाली पानी से आती है, इसको बंद कर दिया जाए। आज किसको कमी है? हिमाचल प्रदेश में हिमाचल की सरकार गरीब है। जब हमने आंकलन किया तो 28 लाख गाड़ियां हैं। हिमाचल की जनता अमीर है। यहां सरकार गरीब है, जनता अमीर है। जब हमने फैसले लिए, हमने पाया कि बड़े बड़े होटलों को 1 रुपए की सब्सिडी में दी जाती। होटल के कमरे का किराया 2000, 3000, 4000। बाली जी को क्यों सब्सिडी मिले? इनके होटल में। बाली जी ने बोला मैं खुद ही तय कर देता हूं। इसलिए हमने कहा कि जो गरीब है उसको ऊपर उठाने के लिए हम 300 यूनिट मुफ्त बिजली भी देंगे। जो धनवान है, जो अमीर है, क्या वो अपनी जेब से, जिस समाज से उसने कमाया है, उस समाज को वापस करने का अधिकार भी उन्हीं व्यक्तियों का बनता है कि आज आप धनवान बन के इनकम टैक्स करोड़ों का दे रहे हैं तो किसी प्रकार की सब्सिडी ना लें। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या किसी को 100 रुपए पानी का बिल देने में दिक्कत है? महीने का 100 रुपया, 3 रुपए पर डे के हिसाब से कोई दिक्कत होगी? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 100 रुपया अगर कोई पानी का बिल देते तो आपको अच्छा पानी मिलेगा जिसके घर में नलका लगा है। कई टिप्पणियां हमारे पर व्यक्तिगत की जाती कि यहां गए जी समोसा खा लिया, कई मुर्गा की बात आ जाती है। आप प्रदेश को यह बताइए कि इस जनता के खजाने को आपने 5 साल पहले क्यों लुटा दिया? आप प्रदेश को ये बताइए, पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कि आपने राजनीतिक लाभ के लिए डबल इंजन की सरकार होकर भी
प्रदेश की जनता को कंगाली के दरवाजे पर पहुंचाने का अगर कार्य किसी सरकार ने किया है, गरीब को कंगाली के दरवाजे में पहुंचाने का काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी है। पर अभी कॉलेजों का भी युक्तिकरण हो रहा है, ITI का भी युक्तिकरण हो रहा है, पॉलिटेक्निकल का भी युक्तिकरण हो रहा है। हो गया मैं एक बात कहना चाहता हूं, हम बिल्डिंग बना देते हैं, बच्चे उसमें होते नहीं है, फिर टीचरों की नियुक्ति होती है, तो हमने कहा कि स्टूडेंट्स टीचर रेशियो भी पता होना चाहिए। तो इस दृष्टि से हम बहुत परिवर्तन करने वाले हैं, लेकिन वो परिवर्तन आपके हित के लिए होगा, आम लोगों के हित के लिए होगा, किसान के लिए हित में होगा, महिलाओं के सम्मान के हित में होगा, मजदूरों की मजदूरी बढ़े इसके हित में होगा, युवाओं को रोजगार के अवसर मिले। हमने पिछले 2 साल में 31,000 नौकरियां निकाली। मुझे खुशी है कि पिछले कल ही कांगड़ा में वन मित्र का भी रिजल्ट निकला। 2061 पोस्टें वन मित्र की निकाली गई। 6,000 टीचर्स JBT, TGT नॉन मेडिकल, TGT आर्ट्स, TGT मेडिकल लेक्चरर्स के निकाले गए। गोल्ड कड़ा या टेम्पो ज्वेलरी लेना चाहते हो तो ये है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स कड़ों की कलेक्शन में टेम्पो ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना वर्क गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड कड़ा, बैंगल्स जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइसिंग में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पो ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।